हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में अभी शुरू करने वाले हैं वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से कुछ टर्म्स और कुछ पार्ट्स थे, कुछ डेफिनेशंस थी, वो मैं आप लोगों को समझा रही थी। क्या क्या बता दिया है मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जेनेटिक्स से टर्म हमने लिया था जीन। ये जीन क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। जीन के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो नेक्स्ट पार्ट था वो था हमारा एलील। पेयर ऑफ अल्टरनेटिव जीन जो थे वो हमारे एलील्स कहलाते थे। एलील के बाद हमने कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था। कैरेक्टर के बाद हमने ट्रेट्स के बारे में पढ़ा था। किसी भी मेंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक या जो मतलब बेसिकली जो एक्सटर्नल फीचर हमें दिख रहा है वो कैरेक्टर कहलाता है। और उसी के बाद जो दूसरा पार्ट है वो हमारा ट्रेट बनाता है। मतलब कैरेक्टर का पार्ट है आपका ट्रेट। जैसे जीन से एलील बनते हैं ऐसे कैरेक्टर से हमारे ट्रेट बनते हैं। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड, सॉरी ये अभी हमें समझने हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये नहीं बताए थे। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये 6 टर्म्स हमने पढ़े थे जो कि पूरी की पूरी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशंस में हमें देखने को या फिर समझने को मिलेंगे। हर जगह पे अब टर्म का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ टर्म बोला जाएगा और उससे कनेक्टेड हमारी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। अब लास्ट टॉपिक जो मैंने कंप्लीट किया था वो कंप्लीट किया था हमारे ट्रेट्स पर, जो कि क्या बनाते हैं। जैसे सिंपल आप बात कर सकते हैं कि भाई जब भी आप जीन की बात करते हैं वो हमेशा एलील में प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के पेयर प्रेजेंट है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कंडीशन थी होमोजाइगस डोमिनेंट। ये कंडीशन थी आपकी होमोजाइगस रिसेसिव और तीसरी कंडीशन थी हमारी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। सो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, मतलब ये तीनों की तीनों कंडीशन हमारी क्या कहलाती हैं, बेसिकली एलील्स कहलाते हैं, क्योंकि हम सेम पेयर की बात कर रहे हैं। अब जब सेम पेयर में कोई भी तरीके का चेंज आपका देखने को मिल रहा है तो ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया। टॉल है, डॉफ है, ये हमारा टॉल है। मैंने जो लास्ट टॉपिक शट किया था वो कहाँ किया था कि इफ़ आई एम अ टॉल, अगर मैं कैसी हूँ, टॉल हूँ। अगर डॉर्फ हूँ, भाई इफ़ आई एम डॉफ पर्सन तो मेरे अंदर जो जीन होगा वो स्मॉल टी ही बनाएगा। लेकिन अगर मैं टॉल हूँ तो मैं होमोजाइगस टॉल हूँ या फिर मैं हेट्रोजाइगस टॉल हूँ। ये दोनों सिचुएशंस में, ये दोनों कंडीशंस में आप एक्सटर्नली देख के पता नहीं कर सकते हैं कि दैट द पर्सन इज़ होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टॉल। बेसिकली इसी स्टडी को करते हुए जो मेंडल थे वो आगे बढ़े और मेंडल ने आगे बढ़ के कुछ कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, कुछ कैरेक्टर्स को समझा और जाना। उसके बाद डिफरेंट पेरेंट्स के अंदर क्रॉस करवाए और उन्हीं डिफरेंट पेरेंट्स में क्रॉस करवाने के बाद उन्होंने कुछ रिजल्ट्स दिए। वो रिजल्ट्स क्या थे देखते हैं। रिसेसिव डोमिनेंट के बाद जैसे अभी जो टर्म मैंने लिखा था गलती से, वो है मोनोहाइब्रिड दूसरा है आपका डाईहाइब्रिड। नाउ सिचुएशन क्या है, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का मतलब क्या है देखें। जैसे सबसे पहले मेंडल के कुछ एक्सपेरिमेंट है, मेंडल एक्सपेरिमेंट्स। उन एक्सपेरिमेंट्स को समझने से हम मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड कंडीशन, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे एक साथ पढ़ेंगे। बहुत ही कंबाइंड स्टडी है, इन सब चीज़ों को समझना जानना कोई टफ नहीं है।
सबसे पहले मैंने आपको जैसे बोला कि इफ़ यू आर हैविंग अ टॉल प्लांट, एक टॉल पी प्लांट आपके पास प्रेजेंट है, तो आपको पता करना है कि ये होमो है या फिर ये हेट्रो है, होमोजाइगस टॉल है या फिर हेट्रोजाइगस टॉल है। तो सबसे पहले जब आपने यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया या आइडेंटिफाई किया, तो आइडेंटिफाई करने पर आपने क्या देखा कि सबसे पहले मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट करवाया जिसमें उन्होंने प्योर ब्रीड्स को आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाया। प्योर ब्रीड लाइन जिसमें जो प्लांट अगर टॉल है तो उसकी पिछली जितनी भी जनरेशन रही हो वो टॉल रही हो, और अगर प्लांट डॉफ है तो पिछली जनरेशन जितनी रही हो वो डॉफ रही हो। ये प्योर लाइन कहलाती है। क्लियर? मतलब हेट्रोजाइगोसिटी, ये सॉरी, जो हेट्रोलोगस पार्ट आने वाला है वो पार्ट यहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन सबसे पहला जो मैंने आपसे पूछा था वो ये था कि टॉल टॉल कंबाइन करके टॉल बनाते हैं, डॉफ डॉफ कंबाइन करके डॉफ बनाते हैं, लेकिन टॉल प्लस डॉफ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, दैट वाज द क्वेश्चन। क्लियर? वो हमने बता दिया था भाई, जीन प्रेजेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी बनेगा और पेरेंट टॉल बन जाएगा। अब इसको समझेंगे यहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई टोटल 46 क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी। 46 क्रोमोसोम में जब जाइगोट बनाना होता है हमें, तो इन 46 क्रोमोसोम्स को आप 23 और 23 में डिवाइड करवाते हैं। क्लियर? और जब ये 46 क्रोमोसोम 23 में डिवाइड करते हैं तो यही पार्ट हमारा क्या बनाता है, गैमीट का फॉर्मेशन करता है। फिर यही गैमीट, जैसे ये था हमारा ओवम एंड दिस इज योर स्पर्म, 23 एंड योर 23। ये 23 से एक गैमीट निकला, 23 प्लस 23 बनाकर इन्होंने बना दिए 46। ओके, अब मैंने बोला था जीन क्योंकि पेयर में प्रेजेंट है, एलील हमेशा प्रेजेंट होता है हमारे पास सेम जीन का कैरेक्टर, तो वो जो एलील प्रेजेंट है 1 प्लस 1, तो ये एक जो है अगर ये भी हाइट का है तो फीमेल से भी हाइट का ज़रूर आएगा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि 23 का मतलब ये है कि मेल से हाइट का आ गया, फीमेल से स्किन कलर का आ गया, मेल से हेयर कलर का आ गया, फीमेल से आई कलर का आ गया, ऐसा नहीं होता। आई कलर हो, हेयर कलर हो, हाइट हो, इंटेलिजेंसी हो, मेमोरी हो, ये सारा का सारा पार्ट एक आएगा फीमेल से और एक आएगा मेल से। क्लियर? तो यहाँ पर यही चीज़ सेम प्योर ब्रीड बनाती है कि जब आप पेरेंट की बात कर रहे हो, अब मोनोहाइब्रिड टर्म मुझे आपको क्या बताना है, मोनोहाइब्रिड। मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मतलब क्रॉस। जब हम एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाते हैं तो वो कंडीशन आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। क्लियर? यहाँ पे मैं क्रोमोसोम्स की बात कर रही हूँ। टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास? 23 क्रोमोसोम्स हैं। क्लियर? ये जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, ये 23 क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी में डिफरेंट जीन को, डिफरेंट एलील्स को अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूट किए हुए हैं। और ये जो डिफरेंट जीन्स, डिफरेंट एलील्स अपनी आपकी बॉडी में कॉन्स्टिट्यूट है, ये आपकी बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को रखते हैं। तो हम कभी भी सारे के सारे जीन्स की बात नहीं करते। ये एक कॉमन चीज़ मैंने आपको बताई कि आधे मेल से आधे फीमेल से। अब कैरेक्टर को समझने के लिए कि ट्रांसफरिंग कैसे होती है, मैं सिर्फ एक कैरेक्टर को ले रही हूँ और उस एक कैरेक्टर को लेके हम पूरी की पूरी ट्रांसफरिंग समझेंगे, जो कि बनाता है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स में एक टर्म हमारा मोनोहाइब्रिड भी है। अब हम वो समझने जा रहे हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट को भी समझेंगे। उससे पहले प्योर ब्रीड लाइन को मेंडल ने सेलेक्ट किया। एक टॉल मेल प्लांट को एक डॉफ फीमेल प्लांट के साथ एक टॉल मेल को एक टॉल फीमेल के साथ क्या करवाना है, कंबाइन करवाना है। अब चांसेस हैं गैमीट के क्या क्या होंगे, बिल्कुल वैसे ही समझेंगे जैसे 46 से
23 बन रहे हैं, ऐसी आप यहाँ पे समझ लीजिए 2 से 1 बनेगा। क्लियर? वो एक फर्दर आगे बढ़ेगा, मेल से 2, फीमेल से 2, 1 अब ये वाला एक से कंबाइन कर जाए, ये इससे और ये इससे। देखिए क्या है, मेल प्लांट टॉल, फीमेल प्लांट डॉफ, और लाइन कैसी है, प्योर लाइन का मतलब होता है होमोजाइगस कंडीशन। दूसरे स्टेप में होगा सेग्रीगेशन। यहाँ पे हमारे पास 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है ये सब? जब भी आप बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की, वो इसको ख़त्म करते ही आपको समझ में आ जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब भी कोई भी गैमीट प्रोजेनी से आगे बढ़ता है, जब भी कोई गैमीट प्रोजेनी से आगे बढ़ता है, तो प्रोजेनी से आगे बढ़ने से पहले वो गैमीट्स, वो एलील, वो पेयर ऑफ जीन जो साथ में प्रेजेंट है, सबसे पहले वो 2 पार्ट्स में सेपरेट होगा। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। भाई लॉजिकल सी चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको ना भी समझाऊँ तो आपके समझ में आ जाएगा अपने आप कि भाई मेरे पास 46 क्रोमोसोम में मुझे 23 23 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब मैं 46 क्रोमोसोम के 23 क्रोमोसोम को डिवाइड कर रही हूँ, तो उनके डिवाइड करने पे आपको अलग सेपरेशन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि हम हमेशा क्या बोलते हैं, 23 पेयर, एक पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर, पांचवा पैर, छठा पैर एंड सो ऑन, बढ़ता जाएगा कंडीशन। अब यहाँ पे मैंने बोला मुझे 23 क्रोमोसोम को, पैर को 23 क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों को ही तो अलग करना पड़ेगा, तभी तो ये एक ऐसी करके टोटल 23 और 23 बनाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जब भी कोई जीन प्रोजेनी में आगे बढ़ता है तो वो हमेशा साथ में प्रेजेंट होता है। हमारा काम क्या है, उन दोनों जीन्स को अलग करना। अब क्योंकि यहाँ पे आपको होमोजाइगस कंडीशन दिख रही है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब मैं F2 प्रोजेनी बनाऊंगी, जब मैं F2 जेनरेशन बनाऊंगी, तब आपको ये बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। हम कौन कौन से टर्म्स समझने जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। रिसेसिव कैरेक्टर तक हम पढ़ चुके, जीन पता है आपको, एलील पता है आपको, कैरेक्टर पता है, ट्रेट पता है, डोमिनेंट टर्म पता है, रिसेसिव टर्म पता है, मोनोहाइब्रिड हम पढ़ रहे हैं। एक कैरेक्टर को लेके जो क्रॉस करवाया जा रहा है दैट इज मोनोहाइब्रिड। दूसरा हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड के बाद डाईहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड के बाद कुछ टर्म्स मैंने आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप भी बताया था। ये जेनेटिक्स के कुछ टूल्स हैं और टर्म्स भी टर्म्स ही कहेंगे बेसिकली, जीनोटाइप, फिनोटाइप, और लास्ट में आपका फिलियल जेनरेशन। इसी को मैंने अभी टर्म बोला कि जब F2 प्रोजेनी बनाऊंगी, F1 या F2 जेनरेशन, F1 जेनरेशन या फिर F2 जेनरेशन। अब देखें, जब भी हम कुछ टर्म्स हैं, मैं फिर से मार्क कर देती हूँ क्या क्या पढ़ चुके, जीन, एलील, कैरेक्टर, ट्रेट, डोमिनेंट, रिसेसिव, मोनोहाइब्रिड। एक कैरेक्टर को लेके ट्रांसफर कराने वाले मोनोहाइब्रिड कहलाएंगे। और जब भी हम एक कैरेक्टर से ज़्यादा को ब्लेंड करते हैं, 2 कैरेक्टर को ब्लेंड करें, 2 ही कर सकते हैं, 3 में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है, तो वो हम करते ही नहीं हैं, तो डाईहाइब्रिड तक ही पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने कुछ थोड़ा बहुत क्वांटिटी, मतलब थोड़ा बहुत एक हिंट दिया था जीनोटाइप और फिनोटाइप का। फिलियल जनरेशन आपको अभी कुछ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला मैं आपको क्या बता रही हूँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Now, what is this law stating? What's this law stating? This law is stating that the 2 gene of any character, किसी भी character से, के before
ट्रांसफरिंग इनटू द प्रोजेनी गेट्स सेपरेटेड। मतलब वो जीन जो कि हमारा पेयर में प्रेजेंट है वो प्रोजेनी में आगे बढ़ने से पहले अलग किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं, ताकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली परफॉर्म करवा दिया जा सके। क्लियर भाई? मैंने बोला 4 पेंसिल्स हैं मेरे पास, इन 4 पेंसिल्स में 2 पेंसिल मुझे देनी है और 2 पेंसिल्स मेरी छोटी बहन को देनी है। तो जो हमारे पास बेसिकली सिंपल कह सकते हैं, या फिर एक चीज़ और समझते हैं, ये हूँ माई सेल्फ, ये है मेरी सिस्टर, या फिर मैं आपको ले लेती हूँ, ये हैं आप, ये है आपकी सिस्टर। हमारे फैमिली में आया एक नया मेहमान, मान लीजिए आपका कज़न आया। अब जो कज़न के मम्मी पापा हैं उन्होंने आपको 2-2 चॉकलेट्स ला कर दी, 1, 2 ये बंधी हुई है। ओके, 2 चॉकलेट आपकी सिस्टर को ला के दी, ये भी बंधी हुई है रिबन से। 2 चॉकलेट्स आपकी, 2 चॉकलेट आपकी बहन की। ओके, अब ये जो कज़न आया है, इसके मम्मी पापा जिन्होंने आपको 2-2 चॉकलेट दी, आपके मम्मी पापा ने बोला कि इस बच्चे के पास चॉकलेट नहीं है, तो आप दोनों में से एक को अपनी चॉकलेट इसको देनी पड़ेगी। क्लियर? ताकि इसके पास भी चॉकलेट हो। भाई अब छोटी सी चीज़ है, ना तो आप अपनी दोनों चॉकलेट इसको दोगे, ना ही आपकी जो बहन है वो दोनों चॉकलेट इसको देगी। आप क्या करोगे, आप जो पैक हुआ हुआ पैकेट आया है पहले उसको खोल के अलग अलग करोगे, फिर एक आप दोगे और एक आपकी बहन देगी। एक मेल पेरेंट देगा और एक फीमेल पेरेंट देगा। किसको? एक जीन को। अब उस एक जीन को देने के लिए इस रैपर को, इस पैकेट को खोलना पड़ा या नहीं खोलना पड़ा? खोलना पड़ा। यही कहलाता है सेग्रीगेशन, कि बिफोर ट्रांसफरिंग, आगे बढ़ने से पहले आपको ये जो 2 जीन्स आपके पास प्रेजेंट है, इन दोनों जीन्स को क्या करना होता है? सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है, सेग्रीगेट करना होता है। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। क्लियर? जीन्स का ट्रांसफ़र होने से पहले 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना। जैसे जब कज़न आया तो 2-2 चॉकलेट दोनों, ना तो आप दोनों देंगे ना ही आपकी बहन दोनों देगी, बल्कि पैकेट खुल के एक आप देंगे और एक आपकी सिस्टर देगी। क्लियर? सेग्रीगेशन हुआ। सेग्रीगेशन के बाद होता है क्रॉस, ये पेरेंट इसके साथ। अब देखें चांसेस हैं हमारे पास। कैसे चांसेस हैं भाई? मान लें मेल से ये गैमीट निकलता है तो फीमेल से ये निकल सकता है। कंडीशन बन जाएगी कैपिटल T स्मॉल t। मेल से यही गैमीट निकले लेकिन फीमेल से ये वाला आ जाए, कैपिटल T स्मॉल t। मेल से यह ना निकलते हुए ये वाला आ जाए तो कैपिटल T स्मॉल t, ये वाला, सॉरी, मेल से ये निकले और फीमेल से ये निकल जाए। टोटल चांसेस क्या हैं? 4। आपको अगर समझ में नहीं आया है कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि जब हम सेल्फ पढ़ेंगे तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। ये कहलाती है आपकी F1 जेनरेशन, फेलियल जेनरेशन 1। जब प्योर ब्रीड्स को हम आपस में क्रॉस करवा के जो जेनरेशन बनाते हैं वो कहलाती है हमारी फेलियल जेनरेशन। तो F1 जेनरेशन आपको समझ में आ गई होगी। क्रॉस हुआ, सेग्रीगेशन हो गया। यहाँ पर एक टर्म और जुड़ेगा, दैट इज पुनेट स्क्वायर। पुनेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी क्रॉस को एक सिंपल तरीके से करने की कोशिश करी। कैपिटल T, मेल को रखो ऊपर, फीमेल को रखो नीचे, और अब करवाएं क्रॉस। देखें, यहां पर आपने क्या देखा? सबसे पहले कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। ज़्यादातर हम पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी F1 जनरेशन है। यही जो यहाँ किया मैंने वो पुनेट स्क्वायर के थ्रू कर दिया। दिस इज योर F1 जनरेशन।
जब भी आप क्रॉस करवा रहे हैं तो वो क्रॉस हमेशा पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में करवाएंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैंने इन दोनों को आपस में क्रॉस क्यों नहीं करवाया? बच्चों के दिमाग में कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये भी सोचते हैं कि भाई इन दोनों को क्रॉस आपस में क्यों नहीं करवाया। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि भाई मेल का ही गैमीट मेल के साथ ही कंबाइन थोड़ा ना करेगा, एक जाएगा मेल से, एक आएगा फीमेल से। तो मेल से मे भी ये चला जाए, फीमेल से ये आ जाए, या फिर ये आ जाए। मेल से ये ना जाते हुए ये आ जाए, और फीमेल से या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ये कहलाई आपकी प्योर ब्रीड का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जो दो गैमीट्स हैं वो एक दूसरे के साथ, सॉरी, जो दो जीन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से पहले अलग होते हैं, पहले सेपरेट होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। क्लियर? यही कॉम्बिनेशन से पहले सेपरेट होना, अलग होना, सेग्रीगेट होना क्या कहलाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे यहाँ पर जितने मेंबर्स बने, क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन ये था कि जब टॉल और डॉफ कंबाइन करते हैं तो प्रोजेनी कैसी बनती है। तो टॉल और डॉफ, प्योर टॉल प्योर डॉफ के साथ कंबाइन किया तो प्रोजेनी कैसी बनी? कैपिटल टी स्मॉल टी आप पढ़ चुके हो। हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो वो हमेशा डोमिनेंट होती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन हमेशा कैसी है? डोमिनेंट। तो डोमिनेंट यहाँ पे कैपिटल टी है, कैपिटल टी मतलब टॉल, तो सारे के सारे चारों के चारों पेरेंट कैसे बन गए? टॉल बन गए। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या कहलाता है? हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। क्लियर? मतलब आप जब भी बात करें कि आपका जो सिंपल हम क्या बोलें, जो जीन है, जो ऐसा कंडीशन जिसमें एक कैपिटल जीन है और एक स्मॉल जीन है, मतलब वो तो हमने इंडिकेशन दिया है, दो जीन है, उन दो जीन में से एक जीन अपने आप को शो करने के लिए केपेबल है, और जो जीन अपने आप को शो करने के लिए केपेबल है, दैट जीन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट जीन, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द डोमिनेंट जीन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, अब आ जाते हैं, क्योंकि हम कहाँ तक पहुँचने हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप को समझने के लिए। अब मैं F2 प्रोजेनी बनवाऊंगी। F2 प्रोजेनी क्या होती है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले वाले क्लास में, पहले लेक्चर में क्या बोला कि इफ़ आई एम अ डॉफ, तो भाई डॉफ का मतलब क्या हुआ? डॉफ का मतलब ये हुआ कि जो मेंबर है वो कैसा है आपका? छोटा। तो वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही प्रेजेंट होगा। लेकिन जब आप टॉलनेस की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लें मैं टॉल हूँ, तो टॉल होने पे जो टॉलनेस है, इट्स नॉट कंपलसरी कि वो कैसी होगी? हमारी होमोजाइगस ही होगी, वो हेट्रोजाइगस भी हो सकती है। तो इसी चीज़ को पता करने के लिए कि होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है, हम सबसे पहले प्योर ब्रीड को क्रॉस करवाते हैं। प्योर ब्रीड को क्रॉस करवाने के बाद इन मेंबर्स को सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। अब वो टेस्ट क्रॉस हम आगे समझेंगे कि टेस्ट कैसे किया जाएगा। भाई मेरी प्रोजेनी जो है, मतलब मैं जो हूँ, मैं डोमिनेंट वाली टॉल हूँ या फिर होमोजाइगस टॉल हूँ या फिर मैं हेट्रोजाइगस टॉल हूँ, तो इसके लिए हम करते हैं टेस्ट क्रॉस। अब यहाँ पे समझें, ये है आपका फिलियल जनरेशन 2 बनाने के लिए हम करवाते हैं दूसरा क्रॉस, जिसको बोलते हैं सेल्फ क्रॉस। प्योर ब्रीड को क्रॉस करवाने पर जो दो मेंबर्स आपस में बने, जो दो मेंबर्स आपस में जुड़े, इन दोनों मेंबर्स के आपस में जुड़ने पर जो प्रोजेनी बनी, उनके दो मेंबर्स को उठाइए और आपस में क्रॉस करवा दीजिए। ये कहलाता है हमारा सेल्फ क्रॉस। क्या कहलाता है? सेल्फ क्रॉस। तो देखेंगे सेल्फ क्रॉस में हमने क्या देखा? सेल्फ क्रॉस में हमने देखा मेल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज योर मेल, दिस इज योर फीमेल। या फिर इसको आप थोड़ा और चेंज कीजिए, इंस्टीड ऑफ राइटिंग मेल एंड फीमेल, यहाँ पे आप लिखें टॉल पेरेंट और डॉफ पेरेंट। टॉल, डॉफ, इसके आगे साइन बना दीजिए मेल का, इसके आगे साइन बना दीजिए फीमेल का। सेम थिंग वी विल डू हियर। व्हाट? ये है आपका टॉल, ये है आपका टॉल, दिस इज योर मेल एंड दिस इज योर फीमेल। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे।
क्रॉस किया, नेक्स्ट स्टेप इज योर सेग्रीगेशन, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, नाउ इस कैपिटल टी के साथ ये मेल से में भी ये वाला जीन निकल आए तो कंडीशन बन जाएगी कैपिटल टी कैपिटल टी। इस मेल का ये निकले लेकिन फीमेल का ये ना निकलते हुए ये आ जाए कैपिटल टी स्मॉल टी। मेल का अब ये ना निकले लेकिन ये आए और ये आए कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा याद रखेंगे स्मॉल जो रिसेसिव पार्ट है वो हमेशा डोमिनेंट के कैपिटल के बाद ही बनाया जाता है किसी भी सिचुएशन में। क्लियर? कैपिटल टी स्मॉल टी। चौथा कंडीशन स्मॉल टी। दिस इज योर फिलियल जेनरेशन 2। दिस इज योर F2 generation, मेल फीमेल। पुनेट स्क्वायर बना के दिखा देती हूं मैं आपको। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, मेल एंड फीमेल, ये मैंने यहां बना दिया। अब कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। सो यहां पर आपने क्या नोटिस किया? ऑल द प्रोजेनीज आर सेम, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। चाहे मैं ऐसे करूं या मैं ऐसे करूं, बात एक ही है। दिस इज ऑल्सो योर F2। यहां नहीं लिख रही क्योंकि यहां से हम दो नए टर्म समझेंगे। F2 जनरेशन, पुनेट स्क्वायर। ये रही फिलियल जेनरेशन 2। अगर दो टॉल पेरेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि भाई ये टॉल है ये टॉल है, मैं आपको जीनोटाइप नहीं बताती, सिर्फ बोलती कि ये मेंबर भी टॉल है और ये मेंबर भी टॉल है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि बच्चा जो होगा वो कैसा होगा? तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? भी टॉल ही होगा। अगर दो टॉल मेंबर्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो द प्रोजेनी विल मस्ट बी टॉल। लेकिन यहाँ कैरेक्टर्स देखें, मैं कुछ पार्ट देख रही हूं, मैंने देखा टॉल मेंबर कितने हैं, ये भी टॉल क्योंकि भाई होमोजाइगस दो कैपिटल टी हैं, एक कैपिटल टी मतलब टॉल, एक कैपिटल टी मतलब टॉल। कितने टॉल हो गए? 3। डॉफ मेंबर भी हैं क्या? यस, एक डॉफ मेंबर भी है। लेकिन अब ये टॉलनेस अगेन होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये भी डिपेंड करता है। तो अब हमारे पास आए दो टर्म्स। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं फिनोटाइप। ये रेशो होता है, ये क्या होता है? आपका रेशो होता है। रेशो का क्या मतलब है? कितने टॉल बने हैं, कितने डॉफ मेंबर्स बने हैं, ये हमारा रेशो कहलाता है। तो मैंने क्या बात करी? मैंने सबसे पहले आपको बोला फिनोटाइप क्या है आपका? फिनोटाइप इज द फिजिकल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ अ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी पर्सन का फिजिकल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स क्या कहलाता है? उसका फिनोटाइप कहलाता है। क्लियर? तो जो फिनोटाइप है, जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, वो फिनोटाइप है। और ये जो फिनोटाइप है, ये फिनोटाइप हमारा सिंपल क्या है? 3 टॉल 1 डॉफ, 3 टॉल पे एक क्या है? डॉफ। फिनोटाइप किसका? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। दूसरा टर्म है जीनोटाइप। दूसरा टर्म इज योर जीनोटाइप। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द जीनोटाइप, तो जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप। भाई टॉल है लेकिन होमोजाइगस टॉल एक, टॉल है लेकिन हेट्रोजाइगस टॉल एक, और हेट्रोजाइगस टॉल ये एक है, ये आपका हेट्रोजाइगस टॉल 2, डॉफ 1। तो ये कंडीशन क्या बनी रेशो की? होमोजाइगस
tall is to heterozygous tall is to डॉफ। मैं या तो डॉफ लिखूं या फिर होमोजाइगस डॉफ लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि अगर डॉफ है तो कंडीशन होमोजाइगस है, पर क्योंकि जीनोटाइप बता रही हूं तो इस वजह से मैंने यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन लिख दी। तो जब भी आपने बात करी किसकी, आपके फिजिकल अपीयरेंस की, तो फिजिकल अपीयरेंस में 3 टॉल दिखे, मतलब टॉल टॉल के कंबाइन करने के बावजूद भी हमें एक डॉफ मेंबर मिल गया। और जीनोटाइप क्या है कि एक बनाएगा प्योर ब्रीड लाइन जो कि उसका एंसेस्टर रह चुका है, दूसरे 2 बनाएंगे जो एक्चुअल उनके पेरेंट हैं, ओके, और तीसरा कंडीशन जो कि अगेन एंसेस्टर से, जो कि फीमेल मेंबर कभी रह चुकी है, उससे कंबाइन करेगा। तो फिजिकल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हमारा फिनोटाइप बनाता है, और जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। तो यही जीनोटाइप और फिनोटाइप किसी भी मेंबर का हमारा क्या बनाता है, F2 जनरेशन में बनता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि F2 प्रोजेनी में आपने क्या पता कर लिया, F2 प्रोजेनी में आपने पता कर लिया जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप आपने F1 प्रोजेनी में क्यों नहीं देखा, तो आपको इसका भी आंसर, इसका भी रीज़न समझ में आ रहा होगा कि जब भी आप जीनोटाइप या फिनोटाइप किसका देखते हैं, F1 प्रोजेनी का देखते हैं, जो पहली जनरेशन, पहले क्रॉस करने पे जो जनरेशन मिली वो F1, दूसरी बार उन्हीं को सेल्फ क्रॉस करवाने पे जो जनरेशन मिलती है वो F2 जनरेशन होती है। तो F1 प्रोजेनी में जितने मेंबर्स हैं दे ऑल आर सेम, हेट्रोजाइगस टॉल, या फिर कोई भी ले सकते हैं कैरेक्टर में, कलर ले लूँ, हाइट ले लूँ, शेप ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, क्लियर, कुछ भी शेप, कलर, साइज कुछ भी लें, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन बनेगी। इस वजह से यहाँ पर हम जीनोटाइप फिनोटाइप नहीं देते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप हमेशा किस में देते हैं, हमारे F2 प्रोजेनी में। इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बोले, मैंने आपको 2 लॉज बताए, एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फ्यूज़ करने से पहले अलग होते हैं, फ्यूज़ करने से पहले अलग होते हैं लॉ, तभी मैंने यहाँ पर अलग करके पुनेट स्क्वायर बनाया है। दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस, 2 जीन में, 2 पेयर ऑफ जीन में, एलील में एक जीन जो होता है वो फंक्शनल होता है, और दूसरा आपका अगर मेजॉरिटी में है तो फंक्शनल है, अगर मेजॉरिटी में नहीं है तो फंक्शनल नहीं है। यही कंडीशन आपका क्या कहलाता है, ये कंडीशन आपका कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। फंक्शनल नहीं है तो रेसेसिव, फंक्शनल है तो डोमिनेंट, डोमिनेंट वाला ही डोमिनेंस बनाता है। अब एक क्रॉस और पढ़ लेते हैं, वो है हमारा टेस्ट क्रॉस। ये सेल्फ क्रॉस था, F1 प्रोजेनी के मेंबर को क्रॉस करवा देना, सीधा सेल्फ क्रॉस। प्योर ब्रीड से हमारा किसका, टेस्ट क्रॉस का कोई लेन देन नहीं है। देखें टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का मतलब वही कि भाई आपने जो मेंबर देखा अगर डोमिनेंट दिख रहा है, रेसेसिव की तो कोई जिक्र ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, डोमिनेंट है तो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। हम मान लीजिए मैं होमोजाइगस टॉल हूँ, हमें 2 क्रॉस करवाने हैं। सबसे पहला केस 1, अगर मैं होमोजाइगस टॉल हूँ, मेरा क्रॉस करवाना है आपको डॉफ मेंबर के साथ। आप टॉल मेंबर के साथ ये क्यों नहीं करते हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको चेक करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये डिस्कस करूँगी कि टॉल मेंबर क्यों नहीं लिया। सेग्रीगेशन हुआ, उसके बाद क्रॉस हुआ, ये वही है जो अभी अभी क्रॉस हम पढ़ कर आ रहे हैं कि अगर आप होमोजाइगस टॉल हुए तो किसी डॉफ मेंबर के साथ कंबाइन करने पर भी आपकी सारी प्रोजेनीज कैसी आएंगी, टॉल आएंगी। लेकिन मान लें सेकंड केस, सेकंड
अगर आप हेट्रोजाइगस टॉल हैं और आपका जो पार्टनर है, सेक्स पार्टनर, अगर उसका सेक्स डॉफ है, तो उस कंडीशन में अब 4 कंडीशन बनेंगी फिर से। %50 टॉल, 50% डॉफ। अगर आप हेट्रोजाइगस टॉल हैं तो हेट्रोजाइगस टॉल होने पर बहुत ही बेसिक सी चीज़ क्या है, वो ये है कि इफ़ यू आर अ हेट्रोजाइगस टॉल मेंबर, तो आप अगर एक होमोजाइगस रिसेसिव मेंबर से कंबाइन करेंगे तो प्रोजेनी आपकी कैसी आएगी, 50% छोटा होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे 100% प्रोजेनी कैसी रहेगी, टॉल। तो इफ़ यू हैव टू चेक कि वेदर आई एम अ होमोजाइगस टॉल और आई एम अ हेट्रोजाइगस टॉल, तो उस कंडीशन में डॉफ मेंबर के साथ, प्लांट को डॉफ मेंबर के साथ क्रॉस करवाइए, जो प्रोजेनी बने, जो आपकी वही जो सिंपल प्रोजेनी बन रही है, प्रोजेनी क्या है, इन दोनों का रिजल्ट, 2 पेरेंट के कंबाइन करने से उनका रिजल्ट उनकी प्रोजेनी कहलाती है। तो जो प्रोजेनी बन रही है, ये प्रोजेनी अगर 100% टॉल बनती है तो प्योर वैरायटी वाला ही काम हो गया, तो कैसा था, होमोजाइगस। और अगर 50% मेंबर, एक भी मेंबर डॉफ दिख जाता है, तो जो मेंबर था वो कैसा था, हमारा हेट्रोजाइगस टॉल। टेस्ट क्रॉस के लिए, a cross in which a homozygous recessive member is combined with the parent to check whether the parent is homozygous or heterozygous is called the test cross। अब टेस्ट क्रॉस में हम होमोजाइगस रिसेसिव से ही क्यों कंबाइन करवाते हैं, डोमिनेंट से क्यों नहीं करवाते, उसका रीज़न आपको नेक्स्ट क्लास में ढूंढ कर रखना है, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। क्लियर? यहाँ पे हमने कौन कौन से जेनेटिक्स के सिंपल टर्म्स पढ़ लिए, जीन पढ़ लिया, एलील देख लिया, कैरेक्टर्स क्या होते हैं ये जान लिया, ट्रेट्स क्या होते हैं ये समझ लिया, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या हैं ये भी जान लिया, मोनोहाइब्रिड पता है, जीनोटाइप फिनोटाइप देख लिया, जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, फिलियल जनरेशन 1, फिलियल जनरेशन 2 भी हमने जान ली, फिलियल जनरेशन 2 भी हमने समझ ली। अब जो बचा है वो है डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसी के बीच में मैंने आप लोगों को 2 लॉज समझाए, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ मैंने आपको अभी भी डिस्कस किया था, मतलब एक टर्म बताया था जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अब हम समझेंगे जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, एक कैरेक्टर को लेके हाइब्रिड बनाना, कैरेक्टर्स को चेक करना कि वो कैरेक्टर्स क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड। जैसे मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया था, ऐसे ही हम 2 कैरेक्टर्स को आपस में कंबाइन करके फिर क्रॉस करवाते हैं, और यही जो कैरेक्टर को कंबाइन करके क्रॉस बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ है वो मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस समझना पड़ेगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? बाकी की जो टर्म्स हैं पूरी की पूरी जेनेटिक्स में आप सीधे टर्म्स इस्तेमाल किए जाएंगे, कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद हमारे पास डोमिनेंस के भी अपोजिट कुछ लॉज हैं, जैसे कि को डोमिनेंस है, मतलब लॉज नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, को डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो ये सारा पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।